पश्चिम बंगाल में एंटी सोशल एक्टिविटी बिल जो है पास हो गया है, जिसको कि गुंडा बिल भी कहा जाता है। बंगाल में हमने देखा है कि एक पॉलिटिकल वायलेंस का कल्चर रहा है। चुनावी हिंसा हो, सामाजिक हिंसा हो या राजनीति के आधार पर जो टारगेटिंग होती थी, उसका कल्चर रहा है। और बंगाल बहुत इस हद तक समझिए कि परेशान था कि वहां पे 400 से ज्यादा अकेले बीजेपी कार्यकर्ता पिछले चुनावों के दौरान या पॉलिटिकल वायलेंस में मारे गए। आंकड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है। इन्हीं सब से निपटने के लिए, या जो समझिए कि पार्टियां एक दूसरे को मारती हैं, या जो गुंडा राज वहां पे है, उससे निपटने के लिए, दंगाइयों से निपटने के लिए, जो मुर्शिदाबाद, मालदा, नॉर्थ 24 परगना या तमाम जो राज्य इलाके हैं जो बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए हैं, वहां जो समझिए ऐसा लगता है कि बंगाल का कानून नहीं है, उसको फिर से स्थापित करने के लिए एक गुंडा एक्ट लाया गया, जो कि विधानसभा पास किया गया। इसी पे हम बात करेंगे कि कैसे इसको एक ऐतिहासिक गेम चेंजर कानून माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसकी बहुत जरूरत थी, तभी जाकर के ये गुंडे जो हैं सुधरेंगे, जो कि पॉलिटिकल नेक्सस के कारण जो अब तक बचे हुए थे। पंकज सर, जो गुंडा एक्ट पास हुआ है, कहा जा रहा है कि इसकी जो सबसे ज्यादा जरूरत जो है मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे इलाकों में थी, क्या मानते हैं सर? इसका नाम दिया गया है गुंडा नियंत्रण बिल 2026 आसान भाषा में। और बाकी तो यह इसमें जो मूल चीज है वो उत्तर प्रदेश और गुजरात वाला है कि अगर आप दंगा फसाद, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करते हैं तो सिर्फ आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई आपसे की जाएगी। मतलब जिसने नुकसान किया और वीडियो कैमरा में आ गया, उससे प्रॉपर्टी की भरपाई की जाएगी। अब वो अपना खेत बेचे, मकान बेचे, कैसे करना है वो सोचे। या फिर औकात नहीं है, मान लिया कि चंदू जो है, वो मैं जानबूझ के बोल रहा हूं, अब्दुल बोलूंगा तो आपत्ति रहती है, अब्दुल पंचर साटता है और मॉल का शीशा फोड़ दिया और उसके झोपड़ी में इतना पैसा है नहीं, तो फिर वो भी भरेंगे, उसका भाई भरेगा, उसका बाप भरेगा, उसके अंकल भरेगा, जब तक वसूल नहीं होगा उसका खानदान भरता रहेगा। ये नियम लाया है। इसलिए सभी अब्दुल्लों से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके पत्थरबाजी सोचे भी ना, क्योंकि मार पिटाई, जेल वगैरह तो एक्स्ट्रा में होगी, पहले तो वसूली होगी। एक और इसमें यह है कि जिन लोगों ने सड़कों पर उतरने के लिए उकसाया, उन पर भी कार्रवाई होगी। अगर मान लिया कि प्रूव्ड हो गया कि मैं तो अपने घर में बैठा हूं लेकिन सबको कह रहा हूं कि जाओ रे तोड़ दो, तो उनसे तो वसूल होगी। फिर अगर उसने बता दिया कि मौलाना साहब ने कहा था हमें ये काम करने के लिए, तो मौलाना साहब की संपत्ति भी जब्त होगी, वहां भी बुलडोजर चलेगा। तो ये है। अब बहुत दिन से, मतलब कुल मिला के यही है कि नागरिकों की सुरक्षा, गुंडागर्दी, इन सब पे रोक लगाना है। और उत्तर प्रदेश और गुजरात के कानूनों का अध्ययन करके ये लाया गया है। अगर सामूहिक हिंसा करते हैं, जैसे कि देखिए, अगर कोई एक इंडिविजुअल कोई क्राइम करता है तो उसके लिए तो क्रिमिनल कानून है, लेकिन समूह में संगठित होकर अगर आप करते हैं तब ये गुंडा एक्ट लागू होता है आपके ऊपर। मतलब ज्यादातर दंगा फसाद या फिर गैंगस्टर जो उस तरह के हैं, जो कि जिन्होंने गैंग बना के रखा है, उनके खिलाफ ये लागू होगा, माफिया लोगों के खिलाफ। और बकायदा बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है शुभेंदु सरकार। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि एक लिस्ट बनेगी जिसका पहले का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उनसे पहले तो निपटा जाएगा। मतलब बंगाल क्लीन करना ही होगा। वही है, फिर से शुभेंदु अधिकारी ने कहा है इसके बाद कि या तो बंगाल छोड़ दें जो गुंडे मवाली हैं, और वरना चुपचाप सरेंडर करके अंदर बैठ जाए। इसके अलावा तीसरा विकल्प कुछ नहीं, तीसरा कोई उपाय नहीं। इसका तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट मुर्शिदाबाद या जिन जिलों में होगा जहां पे सबसे ज्यादा दंगे होते थे, हिंदू सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो कानून है हिंदुओं को सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा। साथ ही साथ जो अवैध घुसपैठिया यहाँ आकर के दंगे करते थे चंद पैसों के लिए या समझिए हिंदुओं को मारने के लिए, उन पे लागू होगा। तो कहा यह जा सकता है कि सफाया जो है अब शुरू हो गया है सर। नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं है, हिंदू चाहे जो भी करेगा ग्रुप बना के करने के लिए तो कम्युनिस्ट भी कर लेते हैं, तो क्या उन पे नहीं होगा? क्या वो तो हिंदू ही है। बिल्कुल होगा जी जी, वो सब पे है वो, बिल्कुल। और एक और चीज ये है कि
इसके साथ ही एक कमेटी बना दी गई है रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई के नेतृत्व में, और ये यूसीसी के प्रावधानों का अध्ययन करेगी। और इस कमेटी को डेडलाइन दिया गया है कि 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, नो एक्सटेंशन। आपको जो भी स्टडी करना है कर लीजिए, उत्तराखंड कर लीजिए, असम कर लीजिए, गुजरात कर लीजिए, यहां पे यूसीसी लागू है। और 1 महीने के अंदर कर दीजिएगा और 1 महीने के अंदर पेश भी होगा। ड्राफ्ट बिल जैसे तैयार हो जाएगा सार्वजनिक पटल पे रखा जाएगा, जितना हल्ला हंगामा करना है कर लीजिए, संशोधन करवाना है कर लीजिए, पर लागू जरूर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि सुपर स्पीड से चल रहे हैं योगी जी, धामी और ये हेमंता विश्व शर्मा और शुभेंदु, कुछ हद तक महाराष्ट्र भी स्पीड कपअप करेगी। ये 5 जो है ना, 5 पांडव अमित शाह मोदी जी के, ये युद्ध गति से काम कर रहे हैं। वो जो लोग कह रहे थे कि मोदी के जाने के बाद बीजेपी खत्म हो जाएगी, तो उन लोगों को चिंता थी कि अटल जी के बाद क्या होगा। तो मोदी जी के बाद कौन होगा, से लाइन पूरी पौध खड़ी है। एक पूरा का पूरा केंद्र में और राज्य में सेकंड लेयर तैयार हो गया है, और ऐसा ऐसा लेयर तैयार होगा जिसके किसी का भी उठा लिया उसके टक्कर का कांग्रेस या वगैरह में कोई नहीं है। सर, इनकी जो इंटेलेक्चुअल करप्शन इस लेवल की है, जो खान मार्केट गैंग वाले हैं, उनको मोदी के आने के बाद आडवाणी जी अच्छे लगने लगे थे, और अब योगी के आने के बाद मोदी अच्छे लगने लगेंगे, और उसके बाद आप समझिए कि देवेंद्र फडणवीस अच्छे लगने लगेंगे, बाद में हेमंता भी अच्छे लगने लगेंगे। समय के साथ सब इनको अच्छा लगने लगता है। यही तो देखिए, अभी एक चीज और है कि देश की आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पे जितने बड़े बड़े काम हुए हैं अभी, आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। देखिए, मुझे नहीं पता कि सरदार पटेल को मैंने देखा नहीं, लेकिन मैंने इस मोदी राज में कश्मीर शांत होते हुए देखा, नॉर्थ ईस्ट शांत होते हुए देखा, नक्सलवाद पे लगाम देखा, दंगे बंद होते हुए देखे इस देश में। इस देश में अब तो ड्रग्स के खिलाफ 3 साल में कह रहे हैं। आप समस्या बताइए और डेडलाइन के साथ समाधान होगा। आप पहले क्या था, अपने देश में कश्मीर को लेके निराशा, नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग टेरर ऑर्गेनाइजेशन, यहां पट्टी पूरा लाल गलियारा, शहरों में बम धमाके, ये सिमी तो इंडियन मुजाहिदीन तो फलाना फलाना ढकना। अब सब क्या हो गया, क्यों नहीं करता? तो चाहे अंदरूनी सुरक्षा हो या बाह्य सुरक्षा है, बहुत बेहतरीन काम है। और देखिए यूसीसी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये भी आएगा, राज्य दर राज्य आ जाएगा। जब मैक्सिमम राज्य हो जाएंगे तो एक बार केंद्र कहेगा कि बच्चा कुछ, हाँ ट्राइबल्स को इससे अलग रखा जाएगा 100%, और कोई नहीं कुछ कर सकेगा। देखिए, जिस सिद्धांत पर जनसंघ या बीजेपी की स्थापना हुई थी, 3 इनके मुख्य मुद्दे थे, राम मंदिर, धारा 370 और समान नागरिक संहिता। 2 सॉल्व हो गया, तीसरा आधा हो गया। मतलब वो उत्तराखंड, आसाम, गुजरात, अभी महाराष्ट्र लाने वाला है, बंगाल लाने वाला है, गोवा में लागू है, ये सब अब तो देखते जाइए ना, एक के बाद एक के बाद एक। तो वही कश्मीर एक बार केंद्र सरकार नहीं लाएगी। हाँ, कश्मीर की तर्ज पे जो है बंगाल को डील कर रही है। कैसे कि कश्मीर में धारा 370 हटाने से पहले, यानी अनुच्छेद जो था उसको एबोलिश करने से पहले जो है वहाँ पे अलगाववादियों की, आतंकियों की जो है ना फाइनेंशियल जो बैकबोन थी उसको तोड़ दी गई, वो फ्रीज कर दिया गया, जब्त कर लिया गया। उसको पता लग गया कि इनको पैसा आता कहाँ से है। उसी तर्ज पे बंगाल में जो है गुंडा एक्ट के तहत संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, जैसा कि पंकज सर ने बताया कि पुश्तें भी चुकाएंगे। पंचर लगा तो उससे कोई मतलब नहीं है, चुकाते रहो पुश्तें। तो यानी कि उनकी जो फाइनेंशियल बैकबोन है उसको तोड़ दिया जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि जेल जाते हैं, जेल से आते हैं, फिर से क्राइम करते हैं, तो जेल बेल का खेल खत्म कर दिया जाएगा। पैसा ही तुम्हारे पास नहीं रहेगा, संपत्ति जब्त कर लेंगे और बांट देंगे। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से काम हो रहा है। और पंकज सर, अब तो इसमें क्या है कि सलाहकार बोर्ड का भी गठन किया जाएगा, अपनी बात भी रख पाएंगे, और जो रिटायर्ड जस्टिस हैं वो इसके मेंबर होंगे, और जो जस्टिस बनने के योग्य हैं ऐसे 2 मेंबर इसके होंगे सर। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई सुनवाई नहीं होगी, ये बोर्ड के सामने अपनी बात रख पाएंगे। एक चीज और है कि जब इन लोगों ने, जो शायद सीपीएम हो या टीएमसी ने, एक सिस्टम जो बनाया था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 गुंडा, जैसे कि हर जिले में एक अभिषेक बनर्जी का गुंडा पाला हुआ रहता था और वो उसका पूरा सिस्टम चलाता था। ये जो गुंडा एक्ट है ना, सबसे पहले उस सिस्टम को ब्रेक करने के लिए काम आएगा। सीपीएम के जमाने में भी यही होता था।
कि एक मोहल्ले में एक ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस है, वहां से पूरा चलता है। अगर गुंडई की, अगर तोलाबाजी की, अगर हफ्ता वसूली की, तो समझिए गुंडा एक्ट क्या चीज है। जो कमाए हो तो निकालेंगे ही, जो बनाए हो ना पहले वो भी वसूल लेंगे। तो उस लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्लब कल्चर को भी एक तरीके से खत्म करेगा। जो हॉकी बिल्कुल स्टिक लेकर बिल्कुल। बैठते हैं, कैरम खेलते रहते हैं, आदेश आता है, उसके बाद हिंसा शुरू हो जाती है। तो कुल मिलाकर के जो गुंडा एक्ट है, टीएमसी के गुंडे हो, चाहे सीपीएम के, चाहे बीजेपी के, अगर आने वाले गुंडे हैं तो उनकी भी नकेल कसेगी और उस बंगाल पुलिस को भी सुरक्षा देगी जिसके बारे में कहा जाता है कि ये टीएमसी के कार्यकर्ता हैं या पुलिस हैं, पता ही नहीं चलता था। वो धागा जो होती है ना, महीन रेखा, वो खत्म हो गई थी। थैंक यू पंकज सर, इस पूरे सिनेरियो को समझाने के लिए किस तरीके से बंगाल में पूरा परिदृश्य जो है कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बदलने वाला है। दर्शक क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।